विजयादशमी 12 अक्टूबर शनिवार 2024 को मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ 12 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:58 से 13 अक्टूबर 9:08 तक। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 12 अक्टूबर 2024 को प्रातः 5:25 से 13 अक्टूबर प्रातः 4:27 तक। दशहरा पर्व आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसी दिन पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। कुछ स्थानों पर यह त्योहार विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह उत्सव माता विजया के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग इस त्योहार को आयुध पूजा, शस्त्र पूजा के रूप में मनाते हैं। दशहरा पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। इस काल की अवधि सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की जाती है। यदि दशमी 2 दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे तो विजयादशमी दूसरे दिन मनाई जाएगी। यदि दशमी 2 दिन के अपराह्न काल में हो तो दशहरा त्योहार पहले दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी दोनों दिन पड़ रही है परंतु अपराह्न काल में नहीं, उस समय वे भी यह पर्व पहले दिन ही मनाया जाएगा। श्रवण नक्षत्र भी दशहरा के मुहूर्त को प्रभावित करता है। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन श्रवण नक्षत्र पहले दिन के अपराह्न काल में पड़े तो विजयादशमी का त्योहार प्रथम दिन में मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े तो विजयादशमी का त्योहार दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले दिन ही हो तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक विद्यमान रहेगी और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा तो दशहरा पर्व दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि पहले दिन के अपराह्न काल में हो और दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो तो उस स्थिति में विजयादशमी त्योहार पहले दिन ही मनाया जाएगा। दशहरा पूजा एवं महोत्सव अपराजिता पूजा अपराह्न काल में की जाती है। इस पूजा की विधि इस प्रकार है। घर से पूर्वोत्तर की दिशा में कोई पवित्र और शुभ स्थान को चिन्हित करें। यह स्थान किसी मंदिर, गार्डन आदि के आसपास भी हो सकता है। अच्छा होगा यदि घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हों। हालांकि यह पूजा व्यक्तिगत भी हो सकती है। उस स्थान को स्वच्छ करें और चंदन के लेप के साथ अष्टदल चक्र कमल की पंखुड़ियां बनाएं। अब यह संकल्प लें कि देवी अपराजिता की यह पूजा आप अपने या फिर परिवार के खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी अपराजिता का आह्वान करें। अब माँ जया को दाईं ओर क्रिया शक्तये नमः मंत्र के साथ आह्वान करें। बाईं ओर माँ विजया का उमाय नमः मंत्र के साथ आह्वान करें। इसके उपरांत अपराजिताय नमः, जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों के साथ षोडशोपचार पूजा करें। अब प्रार्थना करें, हे देवी माँ, मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है। कृपया जाने से पूर्व मेरी यह पूजा स्वीकार करें और पूजा संपन्न होने के बाद प्रणाम करें। ओम हारणाय तु विचेत्रेण भास्वकन मेखला अपराजिता भद्रता करोत विजयम मम मंत्रम के साथ पूजा का विसर्जन करें। जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं तो यह अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को हराने
बढ़ाने के लिए युद्ध का प्रारंभ इसी मुहूर्त में किया था। इसी समय शम्मी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था। दशहरे का दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह 3.5 मुहूर्त में से एक है। साल का सबसे शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आधा मुहूर्त। यह अवधि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए उत्तम है। हालांकि कुछ निश्चित मुहूर्त किसी विशेष पूजा के लिए भी हो सकते हैं। क्षत्रिय योद्धा एवं सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। यह पूजा आयुध शस्त्र पूजा के रूप में भी जानी जाती है। वे इस दिन शम्मी पूजन भी करते हैं। पुरातन काल में राजशाही के लिए क्षत्रियों के लिए यह पूजा मुख्य मानी जाती थी। ब्राह्मण इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते हैं। वैश्य अपने बही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के दिन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाकर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि मां भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस त्योहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले आताताई रावण का वध किया था। तभी से 10 सिरों वाले रावण के पुतले को हर साल दशहरे के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करें। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास भी रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिप कर रहना था और यदि कोई उन्हें पा लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का दंश झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपनी गांडीव धनुष को शम्मी नामक वृक्ष पर छुपा दिया था और राजा विराट के लिए एक बृहनला का छद्म रूप धारण कर कार्य करने लगे। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शम्मी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया था। एक अन्य कथानुसार जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया तो शम्मी वृक्ष ने उनके विजय होने की घोषणा की थी। दशहरा पर्व की आप सभी भक्तों को हार्दिक बधाई।